अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम अयाज नवर है और मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर एज अ विजिटिंग लेक्चरर मैं काम कर चुका हूँ। तो आज अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई है, डेव कोड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं बायोलॉजी के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 9th की बुक है और हम अपना जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी को समझने से पहले हम समझते हैं साइंस। तो गाइस, साइंस क्या चीज़ है? तो साइंस और फिलॉसफी में थोड़ा सा डिफरेंस है। साइंस से मुराद ऐसा नॉलेज है, हम कहते हैं कि द नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज नाउन एज साइंस। ऐसा नॉलेज जिसकी बुनियाद ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे हो, उसको हम साइंस कहते हैं। इट्स मीन कुछ ऐसे नॉलेज भी हैं जो जिनको ऑब्जर्व भी नहीं किया जा सकता, एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया जा सकता, तो साइंस के अंदर इंक्लूड नहीं है। लाइक हमारे पास फिलोसफी है, लाइक लिटरेचर है, तो हम ना तो उन पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं ना ही हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स मीन वो साइंस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। साइंस के अंदर वो नॉलेज इंक्लूड होगा जिसको हम ऑब्जर्व कर सकेंगे प्लस जिस पर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकेंगे, उसको हम कहते हैं साइंस। तो ये दो वर्ड्स जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, इन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या चीज है? ऑब्जर्वेशन का अगर हम कॉमन मतलब देखें तो ऑब्जर्वेशन से मुराद है मुशाहिदा करना, चीजों को ऑब्जर्व करना। तो ऑब्जर्वेशन की जाती है 5 सेंसेस के लिए। अल्लाह ने जो हमें सेंस ऑर्गन दिए हैं और उनकी जो सेंस है, शऊर है, उनके लिए ऑब्जर्वेशन की जाती है। लाइक हमारे पास आईज सेंस ऑर्गन है, तो विजन देखना, हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं देख के, यानी कि जिस चीज को हम देखेंगे वो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। लाइक नेक्स्ट हमारे पास नोज सेंस ऑर्गन है, इसकी सेंस का नाम स्मेल है। एंड इसी तरह हमारे पास टंग सेंस ऑर्गन है, इसकी सेंस का नाम टेस्ट है। लेट एयर हमारे पास सेंस ऑर्गन है और इसकी सेंस का नाम साउंड वेव्स है। एंड द लास्ट वन इज स्किन सेंस ऑर्गन है और इसकी जो हमारे पास सेंस है वो है टच। तो जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, साउंड वेव्स, साउंड जिनकी हम सुन सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन है। और ऑब्जर्वेशन वाला नॉलेज किसके अंदर इंक्लूड होता है? साइंस के अंदर। एंड नंबर 2, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? एक्सपेरिमेंट से मुराद कोई ऐसा प्रोसेस जो रिपीटेड हो, मतलब एक टाइम हुआ है उसके बाद सेकेंडली दोबारा रिपीट हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सूरज है वो कहाँ से शुरू होता है? मशरिक से। अगर वो पहली बार हमने देखा है तो ऑब्जर्वेशन है हमारी। अगर हमने दोबारा देखा कि सूरज वाकई मशरिक से शुरू हो रहा है, तो देन वो हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो होप सो कि आपको साइंस समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ साइंस। क्योंकि हमारा मेन टॉपिक बायोलॉजी है और हमने 9th क्लास को स्टार्ट किया हुआ है, तो साइंस की ब्रांचों में मेजर जिसको हम डिस्कस करेंगे वो बायोलॉजी है। और इसी 9th क्लास के अंदर हमने फिजिक्स को भी एक्सप्लेन करना है, केमिस्ट्री भी है हमारे पास, और इसके अलावा मैथमेटिक्स भी साइंस के अंदर इंक्लूडेड है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस आवर टॉपिक बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं? जो वर्ड बायो है या बायोलॉजी, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दो ग्रीक वर्ड्स हैं। ये बायो डेरिवेट हुआ है बायोस से, और जो वर्ड लॉजी है ये डेरिवेट हुआ है लोगोस से। ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं, ग्रीक यूनानी जुबान के लफ्ज हैं। तो इनका इंग्लिश में मतलब है बायोस मीन इन इंग्लिश लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग। थॉट और रीजनिंग, हम थॉट और रीजनिंग का सिंपली मतलब लेते हैं टू स्टडी। इट्स मीन बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लाइफ। अब इस पूरी यूनिवर्स के अंदर दो तरह की चीजें हैं। नंबर 1 लिविंग थिंग जिनमें लाइफ मौजूद है, एंड नंबर 2 नॉन लिविंग थिंग जो जिनमें लाइफ मौजूद नहीं है।
तो बायो के अंदर सिर्फ एक चीज पर हम फोकस करते हैं या उसके एस्पेक्ट जो लिविंग थिंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी का क्या मतलब बना, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about living thing is known as बायोलॉजी। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं उसको हम नाम क्या देते हैं, बायोलॉजी। आई अगेन रिपीट, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर दो तरह की चीजें हैं, नंबर वन लिविंग थिंग एंड नंबर टू नॉन लिविंग थिंग। और जो लिविंग थिंग की स्टडी है वो बायोलॉजी के अंदर आती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। तो ये मैं जरा रिमूव कर लूँ, फिर उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है हमने जो हमने पढ़ना है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी तक वो हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजी की डेफिनेशन के बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। मींस हम बायो पढ़ने के बाद किन किन फील्ड में या किन किन फील्ड में बायोलॉजी हमें हेल्प आउट करती है। तो बायोलॉजी help us in the field of food, health and environmental biology address smallest bacteria to the vast planet of earth, to the vast planet of earth। इट्स मीन जो बायोलॉजी है वो हमें बैक्टीरिया से लेकर ये जो हमारी पूरी प्लेनेट है अर्थ, इस तक हमें हेल्प आउट करती है, क्योंकि लिविंग थिंग कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट जरूर कर रहे होते हैं। तो बायोलॉजी हमें फूड में भी, हेल्थ में भी, और इन्वायरमेंट जो हमारे पास बायोलॉजी की एक ब्रांच हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, वो हमें बैक्टीरिया से लेकर प्लेनेट ऑफ हमारा जो अर्थ प्लेनेट है उसकी तमाम चीज़ों को एड्रेस करती है, तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन करती है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी है। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। ये तो मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दूं कि हमने 9th बायोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी है। तो साइंस के बारे में हमने पढ़ा कि द नॉलेज विच इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज नाउन एज साइंस। फिर ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया कि ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन के जरिए होती है। फिर एक्सपेरिमेंट को हमने एक्सप्लेन किया कि जो प्रोसेस रिपीट हो वो एक्सपेरिमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाता है। फिर हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी कि बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ को बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायोस और लोगोस। बायोस मीन लिविंग थिंग एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग मीन स्टडी। नेक्स्ट फिर हमने बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस को स्टडी किया कि बायोलॉजी फूड की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से लेकर वास्ट प्लेनेट ऑफ अर्थ तक हमें हेल्प आउट कर रही है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के 3 मेजर डिवीजन्स हैं। नंबर 1 जोलॉजी, नंबर 2 बॉटनी एंड नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। अब मैंने इन दो वर्ड्स को दो हिस्सों में लिखा हुआ है, जू और लॉजी। जू का क्या मतलब होता है? आप कभी जू में गए होंगे तो जू में क्या नजर आते हैं? एनिमल्स। तो जू से मुराद एनिमल्स, जू से क्या मुराद है? एनिमल्स। और लॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी। तो हम इसकी कैसे डेफिनेशन करेंगे? हम कहते हैं द डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी in which we study about animals is known as zoology. The divisions of biology in which study about
एनिमल्स। अब एनिमल्स की स्टडी हर हवाले से की जाती है, एनिमल्स का स्ट्रक्चर, एनिमल्स के फंक्शन, एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी, एनिमल्स की एनाटॉमी, एनिमल्स की इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट है, या इन्वायरमेंट को वो क्या फायदा पहुंचा रहा है, और इन्वायरमेंट उसकी वजह से कैसे डिस्टर्ब, सारी चीज़ों की स्टडी एनिमल की वो जूलॉजी के डिवीजन में की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉटनी। तो बॉटनी को हमने याद करने के लिए इसको हमने अपनी वर्डिंग में डिवाइड करते हैं। बॉटनी, बूटा, बूटा एक पंजाबी का वर्ड है, ये हमारी अपनी ही डाइसेक्शन है। तो बूटा, बूटा जो वर्ड है ये पंजाबी का वर्ड है, इसको इसका उर्दू में मतलब है पौधे और इंग्लिश में मतलब है प्लांट। तो ऊपर जोलॉजी की हमने क्या स्टडी की थी, एनिमल्स की स्टडी की थी, और इधर मैंने आपको आसान करने के लिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। बूटा, तो बूटा का मतलब प्लांट, तो क्या डेफिनेशन बनेगी, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन टू स्टडी अबाउट प्लांट्स। तो आपने इसी को ही चेंज कर लेना है, एक वर्ड से चेंज होगा, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन टू स्टडी अबाउट प्लांट्स इज नाउन एज बॉटनी। तो प्लांट्स में भी सेम उसी तरह जैसे हमने एनिमल्स के स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, इधर प्लांट के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, जैसे उधर एनिमल्स के फंक्शन की स्टडी की थी, इधर प्लांट के फंक्शन की स्टडी करेंगे, और इसी तरह प्लांट का क्या इफेक्ट है एनवायरनमेंट को, क्या फायदा पहुंचा रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये प्लांट है तो कौन कौन से उसके एडवांटेज है एनवायरनमेंट को, अगर प्लांट नहीं होंगे तो कौन कौन से डिसएडवांटेज होंगे, वो सारी बातें हमने यहाँ बॉटनी में स्टडी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल, कितना स्मॉल, इतना स्मॉल कि जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आता, जो हमें आम खुली आंख से नजर नहीं आता, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। बायो ऊपर भी हमने डिस्कस किया है, बायो मीन लिविंग थिंग, स्मॉल लिविंग थिंग, इस स्मॉल लिविंग थिंग मीन माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में समझ लेते हैं, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसकी भी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं द ऑर्गेनिज्म which cannot seen by naked eye, rather it only seen through माइक्रोस्कोप। ऐसे जानदार जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, इज नाउन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर मैं उसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो उसकी एग्जाम्पल में हमारे पास है बैक्टीरिया, नंबर 2 हमारे पास है फंजाई, नंबर 3 हमारे पास बैक्टीरिया की टाइप में वायरस भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ये सारे के सारे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट, अब लॉजी का क्या मतलब है, लॉजी मीन टू स्टडी, तो क्या डेफिनेशन बनेगी, द ब्रांच या द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन स्टडी अबाउट माइक्रोऑर्गेनिज्म इज नाउन एज माइक्रोबायोलॉजी, द डिवीजन ऑफ biology in which we study about microorganism is known as microbiology। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्टडी भी उसी तरह की जाएगी। माइक्रोऑर्गेनिज्म में एक और बात होगी, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डिजीज काज करते हैं, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। तो पैथोजन की स्टडी भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर होगी। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बड़े यूजफुल है, फर्मेंटेशन के अंदर आते हैं। तो इट्स मीन माइक्रोऑर्गेनिज्म की उनकी स्ट्रक्चर, फंक्शन, उनका इम्पैक्ट, पैथोजेंस या यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, सबकी स्टडी कहाँ की जाती है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो गाइज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो हमने बात शुरू की थी साइंस से, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी किया, हमने साइंस पढ़ा, साइंस की ब्रांचेस को पढ़ा, बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस को पढ़ा, फिर बायोलॉजी के डिवीजन्स पढ़े। होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने कोई मजीद बात पूछनी हो या समझनी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं,
और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इंशाल्लाह हम पूरी बुक को इस प्लेटफॉर्म से डिस्कस करेंगे आपके साथ और आप हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक्स अ लॉट गाइस, शुक्रिया।